शंभु मनु थे, उनके इधर पृथ्वी माता, जब पृथ्वी माता का अभिमान दूर हुआ तो उधर कपिल देव, भगवान कपिल प्रकट हुए। तो कपिल देव कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए जिनका नाम है करदम ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आप संसारिक संबंध जोड़ो और गृहस्थ जीवन अपनाओ। तो कहने लगे, पिताजी हम वन में तपस्या करने के लिए जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र तपस्या कहना सहज है परंतु करना बहुत कठिन है। तपस्या की बात आपने कह तो दी परंतु तपस्या करना बहुत कठिन है। इधर देखा तो करदम ऋषि कहने लगे, नहीं हम तो तपस्या करेंगे, वन में जाएंगे। वन में जा करके जैसे करदम ऋषि तपस्या करने लगे तो 40 वर्ष तक तपस्या की। 40 वर्ष तक करदम ऋषि ने तपस्या की, 40 वर्ष तक अद्भुत तपस्या की, भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की। फिर मन में एकदम से विचार आया कि हमारा विवाह होना चाहिए। तो अब सोचा भगवान से एक तपस्या करेंगे कि हमारा एक सुंदर कन्या से विवाह होना चाहिए। अब करदम ऋषि विवाह के लिए तपस्या करने लगे। फिर 40 वर्ष तक विवाह के लिए तपस्या की। अब विवाह के लिए तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए, बोले आप वर मांगिए, आपने बहुत तपस्या की है। तो करदम ऋषि कहते हैं, बस यही वर दे दो कि आपके चरणों में ऐसी ही प्रीति बनी रहे। ऐसा कहा। भगवान विचार करने लगे, सोचने लगे, देखो तो सही इस बुढ़ऊ महाराज को, अब मेरे ही सामने चालाकी करता है। पहले तपस्या की विवाह के लिए और अब कहता है आपके ही चरणों में प्रीति लगी रहे, देखो तो सही इसको। तो भगवान कहने लगे, अब ठीक है चलो मेरे चरणों में प्रीति बनी रहे, परंतु मैं तो तुम्हारे विवाह की बात कराया था एक जगह तुम्हारे। और इसी बीच पधारे हमारे परम सम्माननीय श्री शिशुपाल सिंह जी सरपंच, कुकुरेठा वालों के कर कमलों से 501 रुपए की पट मुद्राएं भगवान को अर्पण होती हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान इनके सदा ऐसे ही भरा भंडारा बनाए रखना। श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। और इनके लिए जोरदार तालियां। तो इधर जैसे करदम ऋषि से भगवान कहते हैं, अब चलो कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात कराया था। इधर तो करदम ऋषि शर्माते हुए कहने लगे, अब चलो बात ही कराए, आप नहीं मान रहे तो करा ही दो। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें विवाह नहीं करना तो कोई बात नहीं है, मैं उनसे जाके मना कर दूंगा। तो इधर करदम ऋषि बोलते हैं, नहीं नहीं मना नहीं करना, आप मना नहीं करना, आप नहीं मानते तो हम विवाह कर लेंगे, आपकी इच्छा है। सो ही भगवान कहने लगे, तुमने तपस्या विवाह के लिए की तो तुम्हारा विवाह होगा। तो इधर करदम ऋषि कहते हैं, जब तक आपके इस झांकी के दर्शन नहीं किए थे तब तक विवाह की कामना मन में थी, परंतु जब से आपकी इस दिव्य झांकी के दर्शन किए हैं तब से विवाह की कामना मन में नहीं है। आप हमें एक वचन दो, अगर पहला पुत्र बन करके आप हमारे घर आओगे तो ही हम विवाह करेंगे। तो भगवान ने वचन दिया कि पहला पुत्र बन करके मैं तुम्हारे घर आऊंगा, बस विवाह कर लो। तो इधर
भगवान कहते हैं शंभु मनु की 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं। शंभु मनु की 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकृति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियाव्रत और उत्तान पद। तो इधर कहा देवहूति माता से तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम ऋषि कहने लगे ठीक है। तो इधर जैसे ही विवाह होने लगा तो कर्दम ऋषि ने शंभु मनु से एक शर्त रखी। कहा हम पहला पुत्र होते ही वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। इधर शंभु मनु कहने लगे ठीक है, आप तपस्या के लिए चले जाना। इधर देवहूति माता से कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। विवाह करके जैसे अपनी प्राण कुटी में लाए तो महाराज उस प्राण कुटी के दर्शन कीजिए। कितनी सुंदर प्राण कुटी है। एक छोटी सी प्राण कुटी है और वहां पर सभी प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, जाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, जो राम नाम को मोती बीन लो। चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम को मोती बीन लो। चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो। चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो। इधर पहले तो ये बताओ कि कौन कौन भोजन करके नहीं आए, हाथ ऊंचे करो। क्योंकि भोजन पाके नहीं आए इसीलिए तो तालियों की आवाज नहीं आ रही। सभी लोग अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाओ। मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ ऊंचे करके क्या कहना है? चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो। चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो। लड़का नाती पोता तकनो, कितनो करियो अपनो अपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो। जय हो। लड़का नाती पोता तकनो, कितनो करियो अपनो अपनो, और जा दुनिया है झूठो सपनो। अरे लड़का नाती पोता तकनो, कितनो करियो अपनो अपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो, जा दुनिया है झूठो सपनो। हो केवल पैसा की अरे हाँ जय हो, केवल पैसा की व्यवहारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो। चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो, राम नाम के मोती बीन लो।
अरे जितना छोड़ के जो घर जे हो अपने संग काले जे हो यमदूतन से फिर काके हो यमदूतन से फिर काके हो यमदूतन से फिर काके हो छोड़ के जितना जो घर जे हो अपने संग काले जे हो यमदूतन से फिर काके हो यमदूतन से फिर काके हो यमदूतन से फिर काके हो सुजा है झूठी दुनिया जा है झूठी दुनियादारी भैया चीन लो राम नाम को मोती बीन लो चाहे भारत की संसारी भैया चीन लो राम नाम को मोती बीन लो जय हो तालियों की सेवा में। राम के सागर आज सपर लो जितनो होवे सुमरन कर लो स्वामी नाम से गागर भर लो स्वामी नाम से गागर भर लो स्वामी नाम से गागर भर लो राम के सागर आज सपर लो जितनो होवे सुमरन कर लो। कौन को सुमरन करने? भगवान को। अरे स्वामी नाम से गागर भर लो स्वामी नाम से गागर भर लो स्वामी नाम से गागर भर लो ईश्वर कर है नैया पारी हो ईश्वर कर है नैया पारी भैया चीन लो राम नाम के मोती बीन लो चाहे भारत की संसारी भैया चीन लो राम नाम को मोती बीन लो अजा है स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो राम नाम के मोती बीन लो चाहे स्वार्थ की संसारी भैया चीन लो राम नाम के मोती बीन लो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। इधर तो देवभूति माता को करदम ऋषि ने अपनी प्राण कुटी के दर्शन कराए। तो महाराज उस प्राण कुटी के दर्शन कीजिए। छोटी सी प्राण कुटी है और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं। एक तरफ ऊपर चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं, एक तरफ नीचे मेढक वास करते हैं, एक तरफ सांप वास कर रहे हैं उसी प्राण कुटी में। और वहीं पर एक करदम ऋषि की एक आसन बिछी हुई है, उस पर वो वास करते हैं। तो देखा, कहने लगे अब देवी इस कुटिया को अब तुम जैसे चाहो सवार लो। अब इतना कहा, जो महलों में पली बड़ी और उस प्राण कुटी को देख करके उनकी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई। देखा और देखती ही रह गई। इतना अद्भुत दर्शन किया। तो इधर कुछ माता देवहूति ने कुछ नहीं कहा। कुछ स्त्रियां थोड़ी क्रोधित होती हैं। तो एक गांव था, तो उसमें मेहमान आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे। तो देखा, अतिथि एक पड़ोसी के घर में रात रुके। तो देखा, एक स्त्री ऐसी थी
वो 2400 घंटे लड़ाई करती रहती थी। 24 घंटे बस लड़ाई करना यही उसका कर्म था। तो उस मेहमान ने कहा, भैया ये क्यों लड़ती है? सो ही कहने लगे, भैया उसका यही काम है। वो जब से यहाँ आई है पूरा गांव परेशान है। आज इससे लड़ना, कल उससे लड़ना, उसका यही काम है। तो वो मेहमान बोला, नहीं, मैं नहीं मानता। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कुछ आप लोगों में भी कमी होगी। तो मेहमान ने कहा, मैं इसे सुधार दूंगा। एक दिन के लिए चुप हो जाएगी, किसी से नहीं लड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, 10-10 हजार रुपए की शर्त लगी। अगर तुम इसे सुधार दो तो मैं तुमको 10 हजार रुपए दूंगा, और एक दिन के लिए चुप हो जाए तो मैं तुम्हें 10 हजार रुपए दे दूंगा। कहा 10-10 हजार रुपए दोनों ने रख दिए। अब उस मेहमान ने कहा, जो मैं कहूंगा वो ही करना। बोले, हाँ, जो तुम कहोगे वो करेंगे। तो कहा, सभी गांव वालों से कह दो आज सुबह से कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो रात्रि में ही सभी ने अपने घरों का पानी भर लिया, और जिसे खेत खलिहान जाना था वो खेत चला गया, कोई गांव में नहीं बचा। कहा, दिन भर कोई अपने किवाड़ भी नहीं खोलेगा। बोले, ठीक है, कोई नहीं खोलेगा। इधर देखा, सभी लोगों ने अपने किवाड़ बंद कर लिए, किसी ने अपने किवाड़ नहीं खोले। इतना देखा, अब सुबह से वो जैसे ही उठी तो उठ करके देखा, सुबह से उन्हें तो लड़ने की आदत थी, 4 से सुनाना, 5 से सुनाना। अब देखा आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, गांव वाले किधर गए? तो सभी के किवाड़ लगे हुए थे। उसने सोचा जरूर कोई कुएं पर होगा। तो कुएं पर पानी भरने के लिए गई। तो पानी भरने के लिए गई तो कुएं पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। अब पानी भर के लौट करके आ गई। जैसे ही लौट करके आई सो आकर के अब तो तसल्ली ना मिले महाराज, भड़बड़ाती फिरे। तो उन्हें बहरे में लात मार दी। कहा, अब फिर से भरने जाऊंगी, अब की बार जरूर कोई वहां पर मिलेगा। सो ही दूसरी बार भरने गई, कोई नहीं मिला, फिर आ गई। अब इधर जा करके किसी के घर के ऊपर पत्थर फेंक दें, किसी के किवाड़ों में लात मार दें, कोई लड़ने मिल जाए। अब सोचा एक बार और पानी भरने जाऊं, जरूर कोई कुएं पर आया होगा। सो एक बार और पानी भरने गई बहरे में लात मार के, सो कोई दिखाई नहीं दिया। अब तो महाराज इतनी क्रोधित हो गए कि गुस्सा ना समाए। बोली, आज कोई लड़ने योग्य नहीं मिला, फिर से लात मार दी, फिर से लुढ़का दिया। और जा करके जब कुएं पर गई, अब वो मेहमान देख रहा था, कुएं पर गई, जा करके रस्सी में उस गगरे को फांसा और अंदर कुएं में पानी भरने के लिए डाला। तो पानी जब अंदर जाता है तो वो करता है डुबुक डुबुक। सो उसने डुबुक डुबुक किया। सो ही महाराज अब तो गगरे से लड़ाई होने लगी जोर से। बोली, तेरा बाप डुबुक डुबुक, तेरी मेहताई डुबुक डुबुक, तेरा पूरा खानदान डुबुक डुबुक, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे डुबुक डुबुक कहेगा? देखो तो सही इस गगरे की हिम्मत, मुझसे डुबुक डुबुक कहता है। अरे तू कौन होता है मुझसे डुबुक डुबुक कहने वाला? तेरा पूरा खानदान डुबुक डुबुक। इतना उस मेहमान ने देखा, सो ही हाथ जोड़ने लगा, भैया ऐसे कोई नहीं सुधार सकता, ए लो 10,000 रुपए, और वहां से चला गया। अब उस गांव में एक कथावाचक व्यास जी आए। तो आकर के बोले, आप सभी गांव वाले कथा कराओ। बोले, हाँ
आप जैसा कहोगे हम वैसी कथा कराएंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। हमारे गांव में एक ऐसी स्त्री है जो सदा लड़ती है, आप उसे सुधार दो। तो उन कथावाचक व्यास जी ने अपने इष्ट का नमन किया तो आकाशवाणी हुई कि इनसे कहो कि एक बार वो स्त्री पांडाल में आ जाए। सो ही कहने लगे गांव वालों की शर्त और क्या थी, अगर वो स्त्री नहीं सुधरी तो व्यास मंच पे से उठा करके भगा देंगे। इधर देखा, जैसे ही आकाशवाणी ने कहा तो कह दिया एक बार बस वो पांडाल में आ जाए। तो गांव वालों ने सोचा ऐसे नहीं आएगी तो उठा करके ले जाएंगे। तो कुछ लोग बोले भैया हम नहीं उठाएंगे, वो हाथ खा लेती है, बहुत खतरनाक है, हम नहीं ले जाएंगे। कुछ लोग बोले चलो हम ले जाएंगे। तो इधर अब जैसे ही कथा पांडाल में एक दिन कथा हुई, नहीं गई। दूसरे दिन कथा हुई तो सभी लोगों ने सोचा आज उसे पांडाल में ले जाएं। सो जाकर के पांडाल में ले जाने के लिए आए तो कुछ स्त्रियों ने पकड़ लिया। तो महाराज अब उठा उठा के पत्थर मारने लगी। कुछ स्त्रियों के हाथ खा गई, किसी को लात मारती है। इधर देखा सभी पकड़ करके जबरदस्ती पांडाल में आकर के रख दिया। अब इधर पांडाल में भी बैठी नहीं, लेट गई। कहा मुझे क्यों लाए हो इधर, अब लेटी हैं। अब व्यास जी प्रसंग सुना रहे थे कि स्त्री के परम धर्म है कि स्त्री को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए और स्त्री को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और अपने पति की सेवा करना चाहिए। ये स्त्री का परम धर्म है। इधर इतना प्रसंग सुनाया, एक दिन की कथा सुनी। सो ही आकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। उठ करके सारा घर का काम काज कर लिया और जो पति में रोज डंडे मारती थी आज उनकी बड़ी अच्छी सेवा की, सास ससुर की सेवा की, सारा घर का काम काज कर लिया। तो वो तो खुशी के मारे गदगद हो गए। अब कुछ स्त्रियां आई, सोचा चलो आज और पकड़ के ले जाएं। सो ही आकर के कहा चलो कथा सुनने के लिए। तो बोले आपके बाप में दम हो तो आप जाओ, मुझे तो कल ही इतनी बातें बता दी कि मैं मर भी जाऊंगी, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, उन्हीं को नहीं निभा पाऊंगी। आपके बाप में दम है तो आप 7 दिन की कथा सुनो और इतने नियमों को निभाओ। हम तो यही नियम निभा पाएंगे, वो हमने निभा रहे हैं। इधर भगवत जी की शक्ति देखो कि वो इतनी स्त्री खतरनाक स्त्री सुधर गई। इधर बोलिए बाल कृष्ण लाल की। करदम ऋषि बोले देवी तुम चाहो जैसे इस कुटिया को सवारो, अब उसमें ऐसे ऐसे जीव जंतु वास करते हैं, अब वो कैसे उस कुटिया को सवारे। सो ही देखा, कहने लगी ठीक है, कहा जरा हम समाधि लगा लें, आप ऐसे कुटिया को सवारो तब तक। तो समाधि लगाई महाराज 40 वर्ष की, 40 वर्ष की समाधि लगा ली। अब देवहूति माता निर्जन वन में अकेली कभी पत्ते खा करके दिन व्यतीत करती, कभी फल खा करके दिन व्यतीत करती, कभी पत्ते पीस करके खा लेती, कभी पानी पी करके दिन व्यतीत करती। ऐसे 40 वर्ष दिन व्यतीत किए। 40 वर्ष हुई, 40 वर्ष हुए तो करदम ऋषि की तपस्या खुली। सो ही देखा तब तक देवहूति माता बुढ़िया हो गई थी। सो ही कहने लगे उठ करके, अरे बुढ़िया माता आप कौन हो मेरे आश्रम में। सो देवहूति माता की बुद्धि चकरा गई, सोचने लगी 40 वर्ष में तपस्या खुली और हमको बुढ़िया माता बना रहे हैं,
देखो तो सही। सो कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, 40 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। मैं शंभु मनु की पुत्री हूँ। सो ही करदम ऋषि को याद आ गया। बोले, देवी तुम इतने दिनों तक कैसे रही? तुमने इस निर्जन वन में क्या खाया, क्या पी करके यहाँ रही? तो कहती हैं, कुछ दिन पत्ते पीस करके खा लेती, कुछ दिन फल खा करके काट लिए, और कुछ दिन पानी पी करके काट लिए, और कुछ नहीं मिलता तो कुछ दिन भूखी रह कर ही काट लिए। इधर करदम ऋषि बोले, देवी तुम धन्य हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप धन्य हो। इतना कहा कि करदम ऋषि ने जाकर के जैसे ही देवभूति माता और देवभूति माता का हाथ पकड़ करके मान सरोवर में डुबकी लगाई। करदम ऋषि हो गए 21 वर्ष के और देवभूति माता हो गई 16 वर्ष की। तपस्या का भाव देखो। इधर देखा, वहीं पर देवभूति माता से कहा, अपनी आंखों को बंद करो। आंखों को बंद किया, सो 9 मंजिल महल बन करके तैयार हो गया। हजारों दास दासियां हो गईं। देवभूति माता ने जो वैभव अपने पिता के घर में भी नहीं देखा था, आज ऐसा वैभव करदम ऋषि के यहाँ हो गया। तो पहले करदम ऋषि के घर 9 पुत्रियां हुई। करदम ऋषि का वचन था कि एक पुत्र के होते ही वन में तपस्या के लिए चला जाऊंगा, पर भगवान की इच्छा देखो, पहले ही 9 पुत्रियां हो गईं। इधर सभी ऋषियों को ब्याही गईं। वशिष्ठ, अत्रि, इन सभी ऋषियों को वो 9 पुत्रियां ब्याही गईं। अब इधर जब देवभूति माता की कोख से कपिल भगवान प्रकट हुए, बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव जी प्रकट हुए। इधर कपिल देव जी प्रकट हुए, सो ही करदम ऋषि कहने लगे, आप जानो और आपकी माताजी जाने, हम तो वन में तपस्या के लिए चले। हमारा वचन था कि एक पुत्र के होते ही हम वन में चले जाएंगे। तो वन में तपस्या के लिए चले गए। तो उधर अब देवभूति माता ने कपिल देव भगवान को सुंदर तिलक किया और एक आसन पर बिठा दिए और कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। तो कपिल देव भगवान कहते हैं, माताजी आप क्या कहती हो, मैं आपका मार्गदर्शन कैसे करूं? तो इधर देवभूति माता कहने लगे, आप भगवान हो, ये तो लीला है कि आप किसी के घर जन्म लेते हो, सभी आपकी लीला है। आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो। तो इधर देवभूति माता कहने लगे, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। कान कहते हैं सुंदर भजन सुनो, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, ये सभी शरीर मुझे अपनी अपनी ओर खींचता है। तो कपिल देव भगवान बोले, भगवान का चिंतन करो, सुंदर आंखों से भगवान की सुंदर छवि को देखो, भगवान का दृश्य देखो, भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो और भगवान के सुंदर भजनों को सुनो। भगवान के प्रत्येक इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दो। हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे भगवान को समर्पित कर दो और भगवान का नाम जाप करो, तो माता भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इधर देखा देवभूति माता को समझ में आ गया, तो देवभूति माता का शरीर पानी बन करके बहने लगा। गंगा सागर क्षेत्र में पवित्र हैं हम लोग, वहाँ पर मकर संक्रांति पर जाते हैं। कपिल भगवान का ही आश्रम है, वहाँ पर देवभूति माता का सुंदर शरीर गंगा जल बहकर पानी बन करके बहने लगा।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 ओ दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतःकरण यतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो तालियों की सेवा में। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति
करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की प्यारे पूजा हरि की, सेवा हरि की प्यारे पूजा हरि की। तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थीं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती है और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। तो इधर सती महारानी का अनाहुत होने के बाद श्री दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में गईं। शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए दक्ष शिव से दोष मानता था। सती महारानी यज्ञ मंडप में गईं, वहां अपने पति का अनादर देखा, बस योगिनी में अपने शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन यज्ञ के आचार्य भृंगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से उन सबको भगा दिया। तो इधर सती का जाने का समाचार भगवान शिव को मिला। अपनी जटा को खड़ करके जमीन पर पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ। उसने जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। भृंगु आदि ऋषियों को भी दंडित किया और यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए। शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती के देह को लेकर के जहां जहां सती के शरीर के अंग प्रत्येक गिरते चले गए, उसी जगह एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानने लगे। वहां जाकर मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने लगे। तो इधर अब जैसे ही इधर शंभु मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। अब शंभु मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपद। तो राजा परीक्षित कहते हैं, आप उत्तानपद का दृश्य मुझे दिखाइए, उत्तानपद की कहानी मुझे सुनाइए। तो इधर जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं, उत्तानपद राजा अपनी पत्नी का बहुत आदर करते थे, बहुत आदर करते थे। एक दिन राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए जंगल की ओर गए, तो वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा। उसका नाम सुरुचि है।
उससे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। विवाह करके उसे घर लेकर के आए। जैसे ही उसे घर लेकर के आए तो माता सुनीति को उसने देखा। कहने लगे अगर ये घर में रहेंगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो राजा उत्तानपद बोले सुरुचि इस घर में रहेगी, और माता सुनीति को वहां से घर से निकाल दिया। तो वो इधर एक कुटिया में जाकर के वास करने लगी। तो देखा इन्हीं सुनीति माता के गर्भ से ध्रुव जी उत्पन्न हुए। इन्हीं सुनीति माता के गर्भ से ध्रुव जी पैदा हुए। तो इधर ध्रुव जी जैसे ही पैदा हुए तो ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए। तो देखा ध्रुव जी ने सोचा आज जाकर के अपने पिताजी को देखूं और पिताजी की गोद में जाकर के बैठूंगा। तो उधर माता सुरुचि पास खड़ी हुई थी। तो जैसे ध्रुव जी आए आकर के और अपने पिताजी की गोद में चढ़ गए, तो माता सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उस गोद में से हटा दिया। कहने लगे तुम्हें इस गोद में बैठने का हक नहीं है। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम इस गोद में बैठ सकते हो। माता सुरुचि ने अपनी कोख को कितना महान बना दिया और कहने लगे अगर तुम्हें राजा उत्तानपद की गोद में बैठना है, पिताजी की गोद में बैठना है, तो भगवान की तपस्या करो, भगवान नारायण को प्रकट करो, तभी तुम राजा उत्तानपद तुम्हारे पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। इधर ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास आए। आज माता सुरुचि ने मुझसे कहा कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, वन में जाकर के तपस्या करो, तभी तुम पिताजी की गोद में बैठ सकते हो, नारायण भगवान को प्रकट करो। सो ही इधर ध्रुव जी की माताजी सुनीति कहने लगी बेटा जैसी तेरी इच्छा हो, तू चाहे तो वन में जा सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। और अगर कहीं तुझे वन में जाते हुए नारद जी मिल जाएं तो समझ लेना तुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो इधर 4 वर्ष के ध्रुव जी वन में जाने के लिए तैयार हुए। कहने लगे मैं नारायण भगवान को प्रकट करूंगा और राज्य गद्दी प्राप्त करूंगा। आज माता सुरुचि ने मुझे पिताजी की गोद में से हटा दिया। इधर वन में जाने लगे तो भगवान नारद जी उन्हें वहां पर मिले। तो इधर नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले प्रणाम। तो इधर संत नारद कहते हैं पहली सीढ़ी मजबूत है, देखो संतों को प्रणाम करता है, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। इधर कहा पुत्र आप कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहने लगे वन में जा रहे हैं, तपस्या करेंगे, भगवान नारायण को प्रकट करेंगे। इतना कहा सो ही नारद जी कहने लगे वन में तो बब्बर शेर रहते हैं, भगवान नहीं रहते। इधर कहा ए बताओ पहले भोजन कितनी बार करते हो? सो ही कहने लगे दिन में 4 बार भोजन करते हैं और हमारी माताजी हमें गोद में बिठा करके भोजन कराती हैं। तो इधर नारद जी कहने लगे अब वन में तुम्हें कौन भोजन कराएगा, वहां थोड़ी माताजी रहेंगी और भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, भोजन कहाँ से आएगा। तो इधर ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो कुछ खाने की व्यवस्था भी वही करेगा, वही परमात्मा भोजन की व्यवस्था भी वही कर देगा। इधर नारद जी से ध्रुव जी बोले मेरी माँ कहती हैं जिसे संत नारद मिल जाए उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मगर आप तो मुझे कोई पाखंडी समझ में आते हो, क्योंकि संत नारद तो ऐसे सवाल कभी करते नहीं, आप तो कोई पाखंडी हो। सो ही नारद जी कहने लगे पुत्र मुझे क्षमा करो,
और इधर कहा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। इतना कह करके नारद जी ने ध्रुव जी के कान में एक मंत्र दिया, तो उसे वो मंत्र दिया, कहा इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये मंत्र तो कल भी बताया था, रुको भैया जरा सुनने तो दो, कौन कौन बोल रहा है। इधर तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। सलोना गांव में अभी भगवान का रंग चढ़ा नहीं है, अभी तो सभी लोग शांत बैठे हैं। कब व्यास जी कथा बंद करें और जाके बिस्तर में सो जाएं। क्या बोलना है? अभी हल लड़ाई हो जाने दो बाहर, तो इतनी आवाज आएगी कि इधर ललोई तक तो सहज में ही पहुंच जाएगी। सभी क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर जैसे ही ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चले गए, तो उधर एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। कुछ दिन फल खा करके तपस्या की, कुछ दिन पत्ते पीस करके पी करके तपस्या की, कुछ दिन पानी पी करके तपस्या की। अब तपस्या करते करते इतने लीन हो गए कि अपने कंठ को अवरुद्ध कर लिया, सांसें लेना बंद कर दिया। जैसे ही कंठ को अवरुद्ध किया तो देवताओं की सांसें बंद हो गईं, देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया। तो दौड़े दौड़े देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के कहा हम सांस नहीं ले पा रहे, हमारा कंठ अवरुद्ध हो गया है, आप बताओ जरा क्या बात है। सो ही ब्रह्मा जी ने कहा आप भगवान नारायण के पास जाओ। जैसे नारायण के पास गए, कहा हमारा कंठ अवरुद्ध हो गया है, हम सांस नहीं ले पा रहे। सो ही भगवान नारायण ने कहा एक मेरा नन्हा सा भोला भक्त तपस्या में लीन है, उसने अपने कंठ को अवरुद्ध कर लिया है, इसीलिए हम सभी के कंठ अवरुद्ध हो गए। अब जैसे मैं उसको दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ, तो आप सभी की सांसें लेना चालू हो जाएगा। तो इधर देखा जाकर के भगवान ने ध्रुव जी को सुंदर दर्शन दिए। तो भगवान की उस झांकी को देख करके ध्रुव जी शांत खड़े ही रह गए, कुछ नहीं बोल पा रहे। इधर देखा जैसे उस झांकी को देखा
सो ही ध्रुव जी चुप खड़े हैं। अब भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। अब इधर देखते देखते ध्रुव जी भगवान को देखते हुए जोर से हंसने लगे। भगवान भी ध्रुव जी को देख करके बहुत जोर से हंसने लगे। इधर सुखदेव जी भी हंसने लगे और सभी देवता भी हंसने लगे। सुखदेव जी को देख करके हजारों संत बैठे थे वो भी हंसने लगे। हजारों संतों को देख करके राजा परीक्षित हंसने लगे। अब ध्रुव जी इसलिए हंसे कि इनके सामने बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। इतनी सी उम्र है क्या बोलें, बोलना नहीं आता। भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो सही मेरा कितना नन्हा सा भोला भक्त है, ये मुझसे क्या कहे, इसे बोलना ही नहीं आता। अब देवता इसलिए हंस रहे हैं कि हमें अगर कहीं भगवान मिल जाएं तो लंबी सूची बना दें कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। देवता इसलिए हंसे। अब उधर सुखदेव जी इसलिए हंसे कि भगवान की इस दिव्य झांकी के दर्शन हो गए, अब हमें क्या चाहिए। इधर हजारों संत इसलिए हंस रहे हैं कि सुखदेव ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमें आज उस दिव्य झांकी के दर्शन करा दिए कथा के माध्यम से। और राजा परीक्षित इसलिए हंसे कि कहीं मुझे शराप नहीं लगा हुआ होता तो भगवान के दर्शन कैसे पाता। तो सभी लोग इसलिए हंसे। तो भगवान ने जैसे ही अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से लगाया तो ध्रुव जी ने सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, ध्रुव वर मांगो, क्या चाहिए। तो कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में ऐसी ही प्रीति बनी रहे, बस ऐसा ही वर दे दो। इतना कहा तो भगवान कहने लगे, नहीं, तुमने तपस्या इसीलिए की थी कि तुम्हें राजगद्दी पर बिठाना चाहिए, राजगद्दी पर बैठना चाहिए। तो इधर ध्रुव जी कहते हैं, अब आपकी इस दिव्य झांकी को देख करके मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। तो कहा, पुत्र अभी तुम घर जाओ और घर जाओ, जा करके राज्य कार्य संभालो। तो ध्रुव जी जब भगवान चले गए, ध्रुव जी घर आने लगे तो देखा रास्ते में ही राजा उत्तानपद रथ लेकर के आ गए। देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कराए सब कोई। इधर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ओ ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो इधर ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई तो राजा उत्तानपद रथ लेकर के आ गया, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है और उसे सभी लोग पहचानने लगते हैं। पहले उसे कोई नहीं जानता और ज्यादातर व्यक्ति गरीब व्यक्ति से घृणा मानते हैं, कहते हैं ये गरीब है, इसकी घृणा करते हैं। इधर गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता। तो देखा आज ध्रुव जी को राजा उत्तानपद रथ से लेने के लिए आ गए। रथ से लेकर के रथ में बिठा करके घर की तरफ ले गए। जाकर के ध्रुव जी ने पहले जाकर के माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया
कहा, माता अगर आपने ये उपदेश नहीं दिया होता तो मुझे आज भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान से मिला दे वो शत्रु भी परम वंदनीय होता है। तो आज प्रणाम किया, ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा करके राजा उत्तानपद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी ने बहुत अच्छे से राज्य कार्य संभाला। अब ध्रुव जी को मृत्यु लेने के लिए मृत्यु देवी ध्रुव जी के यहाँ खड़ी हैं। तो भगवान के पार्षद ध्रुव जी को विमान में बिठा करके लेने के लिए आए। उधर देखा मृत्यु देवी आ गई। पहले मृत्यु होगी तब आप कहीं जाओगे। तो इधर ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर इशारा किया। सो ही भगवान के पार्षद बोले, इनसे कहो सिर को नीचा करें। जैसे ही सिर को नीचा किया सो ही मृत्यु देवी के सिर पर पे चढ़ करके ध्रुव जी भगवान के पार्षदों के साथ चले गए। तो इधर राजा उत्तानपद के वंश का वर्णन हुआ। अब दो पुत्र थे शंभु मनु के, उत्तानपद और प्रियाव्रत। प्रियाव्रत के वंश में आगे जाकर के त्रसभदेव जी हुए, जिनके पुत्र भरत हुए। भरत बहुत ज्ञानी थे, तो वो बचपन से ही कहा मैं कुछ कार्य नहीं संभालूंगा, वन में तपस्या करने के लिए जाऊंगा। वन में तपस्या की, हजारों वर्ष वन में तपस्या की। तपस्या करते समय उधर एक हिरणी गर्भ से थी, तो उसे देखा। नदी के किनारे हिरणी गर्भ से थी, तो देखा वहीं पर उस हिरणी ने अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म दे दिया। गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया तो राजा भरत ने देखा ये कहाँ जाएगा। उस हिरणी ने गर्भस्थ शिशु को जन्म देते ही उसके प्राण चले गए। तो देखा ये छोटा सा नन्हा सा शिशु कहाँ जाएगा, मैं इसे अपने साथ लेकर के जाता हूँ। तो उसे अपने साथ में रख लिया। जैसे अपने साथ में रखा उसे, तो उसे अपने साथ में रख करके उसका लालन पालन करने लगे। उसके बहुत अच्छी तरीका से उसे पाला पोसा। अब तो इतना चिंतन बढ़ गया कि बस 24 घंटों उसी की रटना। अब जैसे भरत जी की मृत्यु का समय आया तो कहा कि अब मैं मर रहा हूँ, अब इसे कौन पालेगा, इसे कौन चराएगा, इसका क्या होगा। तो उस हिरणी के बच्चे का स्मरण किया मरते समय। तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का चिंतन करोगे तो हमें किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भरत जी ने उस हिरणी के बच्चे का चिंतन किया तो भरत जी को दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। हिरण बन गए तो उधर निर्जन जंगल में वन में अकेले पड़े रहते, क्योंकि उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था। वन में अकेले पड़े रहते, किसी के पास नहीं जाते। तो एक दिन क्या हुआ, वन में जोर से आग लग गई। तो उधर से सभी हिरण भाग गए। बस भरत जी वहीं पर एक वृक्ष के नीचे पड़े रहे। सो ही वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो भरत जी का तीसरा जन्म हुआ अंगिरास पंडित जी के घर। तो उनका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत उनका नाम रखा गया। तो इधर देखा जड़ भरत से अपने पिताजी अंगिरास पंडित जी ने कहा, पुत्र मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इसे याद करके मुझे सुनाना। तो कहा, सोचा मुझे अपने 2 जन्म याद हैं, मैं अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए उन्होंने सोचा ए मंत्र याद ही मत करो। तो पिताजी कहाँ से हमें पंडिताई करना सिखाएंगे। सो ही कह दिया, पिताजी हमसे नहीं होगा। अब वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। तो उधर से एक राहुगण राजा की पालकी आ रही थी। उस पालकी को देखा, सुंदर पालकी आ रही थी। उस पालकी को देख करके
उस राजा का नियम था कि जो भी व्यक्ति रास्ते में दिख जाए उसे ही पालकी में लगा दिया जाए। ये नियम था उस राजा का। तो कहा ये बहुत मोटा ताजा शरीर में दिखता है, इसे पकड़ करके पालथी में लगा दूं। सो ही उसे पकड़ करके राहुगण राजा ने अपनी पालकी में लगा लिया। अब देखा, अब भरत जी को अपने पूर्व जन्म याद थे, तो वो चाहते थे कि मेरे पैर से एक चींटी भी ना मरे, इसका प्रयास करूं। अब जैसे पालकी को कंधे पर रखा तो कहीं नीचे एक चींटी आ जाती, तो उछल जाती, उछल करके उधर हो जाती। तो अब ऐसा ही करते गए तो राहुगण राजा का तो सारा ही सिर फूट गया। इधर उछलते तो उधर लगता शरीर, इधर उछलते तो सिर इधर लगता। अब देखा, कहने लगा, अरे एक कैसा व्यक्ति पालथी चला रहा है, इसे अभी तक पालकी चलाना नहीं आता, इसने मेरा सारा सिर फोड़ दिया। इतना मोटा ताजा शरीर लिए फिरता है और इसे पालकी चलाना नहीं आता। देखो तो सही इसकी दुष्टता। जड़ भरत जी को बहुत सुनाई तो कुछ नहीं कहा, बस चुप मौन जा रहे हैं। फिर सोचा, अगर कहीं मैंने इस राजा को उपदेश नहीं दिया तो लोग कहेंगे जड़ भरत इसकी पालकी में लग गया और इस राजा की बुद्धि में अभी तक विकृति है। तो सोचा इसे थोड़ा ज्ञान उपदेश दूं। तो राजा से कहा, आप जरा बाहर निकल करके आओ। सो ही कहा, आप कहते हो मोटा ताजा शरीर लिए फिरता है और पालकी चलाना नहीं आता। ये मोटा ताजा शरीर है, ये सब भगवान की देन है, ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है और शरीर का ये धर्म है कि भी मोटा है कि पतला है। इतना ज्ञान उपदेश दिया। राहुगण राजा बोला, आप मुझे कोई साधारण व्यक्ति दिखाई नहीं देते, आप तो कुछ ज्ञानी व्यक्ति हो। तो राहुगण राजा चरणों में साष्टांग लेट गया, बोला, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो इधर राहुगण राजा को ज्ञान उपदेश दिया और वो वहां से चले गए। तो इतने महान जड़ भरत जी हुए, तभी से हमारे भारत इधर भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ गया, भारतवर्ष नाम पड़ गया, इस भूमि का भारत नाम हो गया तभी से। तो इधर जैसे हमारे जीवन में कभी पाप कर्म ना हो, ये प्रयास करो, हमारे पैर से एक चींटी भी ना दबे, इसका प्रयास करो, क्योंकि कर्म के अनुसार फल मिलता है। 28 प्रकार के नरक हैं। उधर रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उधर जाकर के जो पराई स्त्री का गमन करता है, किसी व्यक्ति की हिंसा करता है, तो उधर हजारों मन तेल एक कढ़ाई में उबल रहा है और उस व्यक्ति को ले जा करके उसी में डाला जाता है। ना तो उसकी मृत्यु होती है और ना ही वो जीवित बचता है। ऐसा प्रयास करो कि हमारे जीवन में एक चींटी भी हमारे पैर से नहीं मरनी चाहिए, इसका प्रयास करो। इधर जैसे ही अब इनके वंश का वर्णन हुआ तो कहना है कि भगवान अवतार लेते हैं। तो इधर हिरण्याक्ष तो मारा गया। अब हिरण्याकश्यप था, हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। तो हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए चले गए। कहा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके लौटूंगा हजारों वर्ष में। तो इधर जैसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यप लौट करके आए, तो इधर गोविंद से मिलने की कामना जिसे हो, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए, उसे कोई नहीं रोक सकता। इधर देखा तब तक प्रहलाद का जन्म हो चुका था। तो प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में
हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। उधर देखा प्रहलाद ने पढ़ाई पूरी कर ली, फिर घर आए तो आकर के कहा, प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने, बताओ तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ा? तो इधर प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र परे है, वो सबकी नैया पार करता है। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, वो ही सृष्टि को बनाता है और प्रलय कर देता है। तो इधर अब तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, गुरु से बोला, ए संस्कार दिए हैं तुमने मेरे पुत्र को, ए मेरे शत्रु का नाम लेता है, ए नारायण का भजन करता है, ए कौन से संस्कार दिए, ए परमात्मा का नाम जपता है, ए क्या सिखाया? तो इधर प्रहलाद जी को बहुत समझाया परंतु नहीं माने। तो हिरण्यकश्यप ने जल में फेंक दिया, अग्नि में जलाया, बहुत तड़पाए परंतु वो फिर भी नहीं माने। तो फिर से कहा, इसे ले जा करके फिर से गुरुकुल भेजो, इसकी अच्छे से पढ़ाई करवाओ, ये परमात्मा का नाम ना ले। तो इधर प्रहलाद के कुछ मित्र थे, वो बोले, प्रहलाद, ए तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारते हैं, कष्ट देते हैं, हमें ये तुम्हारी असहनीय पीड़ा देखी नहीं जाती, तुम ऐसा क्यों करते हो? हमारे गुरु सभी एक ही हैं, परंतु तुम्हें ये प्रेरणा किसने दी कि परमात्मा ही सबका है? तो इधर प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे गुरु ए थोड़ी हैं, एक आंखों से अंधा है, एक कानों से बहरा है, ये थोड़ी मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु तो नारद जी हैं। जब मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए तो देवराज इंद्र मेरी माताजी को लेकर के जा रहे थे। तो इधर नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र कयाधु को कहाँ लिए जा रहे हो? तो देवराज इंद्र कहने लगे, कयाधु से मेरा कुछ वैवस्य नहीं है, बस इसका पुत्र होगा, मैं उसे मारना चाहता हूँ, इसीलिए इसे ले जा रहा हूँ। तो कहा, ए पुत्र भगवान का परम लाडला भक्त होगा, इसे आप मत ले जाओ। तो तब तक मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए, तब तक नारद जी कहने लगे, बेटी आप यहाँ वास कर सकती हो, तो अब समय कैसे व्यतीत हो? तो इधर मेरी माँ बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। तो सुंदर उपदेश दिया, तब मैं 7 महीना गर्भ में था, तो वही संस्कार मेरे अंदर भरे हुए हैं और ये थोड़ी मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु तो नारद जी हैं। इतना कहा तो स्त्री चाहे इतने संस्कार दिए कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को बैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना देती है। ये सभी गुण स्त्री में विद्यमान है। स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इधर जैसे ही अब प्रहलाद जी कहने लगे, दोस्त बोले कुछ खेल खेलें, तो कहा आप मेरा खेल खेलोगे। एक के हाथ में बीड़ा दे दी, एक के हाथ में वो बजाने के लिए दे दिया और कहा मेरे साथ खेलना है तो एक खेल खेलो। तो इधर प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी बोले, भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण हो भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण इधर जैसे ही सभी मित्र और प्रहलाद एक खेल खेलने लगे तो गुरु सब जो आते इनको छूते ही वो भी नाचने लगते। तो देखा उधर से हिरण्यकश्यप आया, आकर के धरती पर जोर से तलवार का प्रहार किया। ये क्या करते हो, मेरे शत्रु का नाम लेते हो, ये क्या शिक्षा दे रहे हो। तो ले जा करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को घर ले गए और ले जा करके कहा, बताओ तुम्हारा परमात्मा किधर है, तुम्हारा नारायण किधर है। तो उधर एक खंबा था, तो कहा भगवान हर जगह है, इस खंबे में भगवान है, मुझे दिखाई देता है। सो ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर जोर से प्रहार किया, सो ही भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इधर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जोर से हुमारंभ भरते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इधर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप अट्ठास करके बोला, कैसे मारोगे मुझे, हमें कोई नहीं मार सकता। तो इधर हिरण्यकश्यप कहता है, मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इधर भगवान कहते हैं, क्या मांगा है तुमने, बताओ। तो हिरण्यकश्यप बोले, मैंने पहला वर मांगा है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले, तुम ही बताओ कि ये दिन है कि रात है। सो ही हिरण्यकश्यप बोला, ना तो ये दिन है ना रात है, ये तो गोधूली की बेला है। इधर हिरण्यकश्यप बोले, अभी तो आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। और इधर ब्रह्मा जी से हमने ये वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। तो भगवान बोले, तो ये तुम ही बताओ कि अभी तुम कहाँ हो। सो बोले, बीच लहरी पर हूँ। बोले, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान बोले, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, पुरुषोत्तम मास का। हिरण्यकश्यप बोले, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं नर से मरूं ना नार से मरूं। तो इधर भगवान कहते हैं, अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें नर दिखाई देता हूँ कि नार दिखाई देता हूँ। तो इधर भगवान का पूरा शरीर बब्बर शेर की तरह दिखाई दे रहा है। बोला, ठीक है। इधर भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप को बीच लहरी पर लुटा करके, हिरण्यकश्यप बोला, ठीक है, बीच लहरी पर लुटा लिया और जोर से अपने नाखूनों से चीर करके छाती को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इधर रामों का दी माना बनना, रामों का दी माना बनना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। रामों का दीवाना बनाना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नामों का रस पी ले
कृष्ण नामों का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। जय हो। भक्त प्रहलादे की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। भक्त प्रहलादे की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर, मौत खड़ी है पग पग पर। ये बालापन में, जय हो। बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। बालापन में प्रभु को पाना, सबके बस की बात नहीं है। राधे। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन भरना तारी है, जीवन भरना तारी है, जीवन भरना तारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन भरना तारी है, जीवन भरना तारी है, जीवन भरना तारी है। पैदल चल कर, पैदल चल कर द्वारका जाना, पैदल चल कर द्वारका जाना, सबके बस की बात नहीं है। पैदल चले कर द्वारका जाना, सबके बस की बात नहीं है। जय हो। तालियों की सेवा में। हरि बोल। लंका जाए वैद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। लंका जाए वैद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। द्रोणगिरी से, द्रोणगिरी से बूटी लाना, द्रोणगिरी से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। द्रोणगिरी से बूटी लाना, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, रामों का दी कृष्ण का दी बाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। हाँ, रामों का दी बाना बनना, सबके बस की बात नहीं
लाल की जय हो। इधर जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, सो ही वध करके भगवान का कोप शांत नहीं होता। सभी देवताओं ने स्तुति की, फिर भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तो देवता सभी घबराए हुए लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी से कहा, भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा, आप जरा जा करके उन्हें शांत तो करिए। तो देखा लक्ष्मी जी आई, आकर के देखा ना ही इनका शरीर मनुष्य जैसा है ना ही पशु जैसा है, ये तो बब्बर शेर बने हुए हैं। और जोर से हुमारंभ भरा तो लक्ष्मी जी ने दूसरी सांस जाकर के अपने धाम पे ली। उन्होंने ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं, तो वो भी घबरा गई। तो इधर नारद जी ने कहा, इनके सामने इनके भक्त प्रहलाद को ले जाओ। जैसे ही प्रहलाद को सामने ले गए, भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, हृदय से लगा लिया। तो इधर प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं आपसे विनय करता हूँ, अपने कोप को शांत करिए। सो ही भगवान ने अपने कोप को शांत कर लिया। बोले, भक्त प्रहलाद बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वर मांगो। सो ही प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, बस मुझे वर देना है तो यही वर दे दो कि मेरे पिताजी राक्षस योनि में थे, उन्हें मुक्ति प्रदान हो जाए। तो भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे पिताजी को सुंदर मुक्ति प्रदान होगी। तो धर से भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके चले गए। तब तक सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का हम सभी दुख में स्मरण करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम सभी सुख में भी भगवान का स्मरण करेंगे तो दुख नहीं आएगा। तो इधर एक पर्वत था, उसका नाम त्रिकूट, 3 शिखरों वाला पर्वत था, उसको त्रिकूट नाम से जाना जाता था। तो उस पर एक बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे, हिंसक प्राणी रहते थे। उसी पर एक गजेंद्र गजराज नाम का हाथी रहता था। तो उसके 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। तो वो जब भी निकलता तो सभी जीव जंतुओं से कहता था कि मैं तब भी निकला करूं घर से जब से मेरी जयकारा लगाया करूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा जंगल में। इधर गजराज को अभिमान हो गया, तो सभी के अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ चलता तो कहता, सभी लोग मेरी जयकारा लगाओ। तो सभी लोग जयकारा लगाते। इधर जैसे ही एक दिन गजेंद्र गजराज मानसरोवर में स्नान करने के लिए गया, तो उधर अथाह जल था। तो जाकर के मानसरोवर में स्नान करने लगा, तो उसके पैर को एक ग्रह ने जोर से पकड़ लिया। ग्रह ने पैर को पकड़ा। पहले तो उसने सोचा कि ग्रह ने किसी ने पैर को पकड़ लिया है, थोड़ी देर में छोड़ देगा, परंतु उसे अथाह जल के अंदर वो ग्रह खींचने लगा, अंदर की ओर ले जाने लगा। तो उसने सोचा, ये तो मुझे अंदर की ओर ले जा रहा है, और ग्रह ने इतने जोर से पैर को पकड़ा कि ऊपर रक्त निकलने लगा। सो ही कहा, बचाओ बचाओ। तो सभी पुत्रों ने अपनी सूंड से सूंड को लगा करके उसकी रक्षा करने के लिए बहुत सहायता की, परंतु बहुत दिनों तक खींचते रहे तो वो भी छोड़ करके चले गए। वो छोड़ करके चले गए तो कुछ दिनों तक पत्नियों ने भी बहुत खींचा। जब वो भी थक गई तो वो भी छोड़ करके चली गई। अब ग्रह गजराज गजेंद्र को अथाह जल के अंदर ले जा रहा था। तो देखा, अब जैसे ही केवल भगवान को याद किया, तो इधर कहना है, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम कृपालु कृपा करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर जैसे ही गजराज गजेंद्र ने इधर भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण ने कहा, गरुण चलो, आज गजराज के जीवन में संकट है, उसे बचाना चाहिए। सो ही गरुण को तैयार किया तो गरुण को अभिमान हो गया। कहने लगा, भगवान का मेरे बिना एक भी काम नहीं चलता। जब देखो तब गरुण गरुण बस यही कहते रहते हैं। तो इधर अब भगवान ने सोचा गजराज को तो बाद में उबारेंगे, पहले गरुण का ही अभिमान दूर कर दो। सो ही एक उंगली को गरुण के ऊपर रख दिया, कहा गरुण उड़ो। सो ही वहीं पर पंखे फड़फड़ाने लगे। तो इधर भगवान से कहते हैं, भगवान मुझको अभिमान हो गया था और आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया। इधर आकर के भगवान ने गजेंद्र को उबारा और ग्रह को मुक्ति प्रदान की। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की चढ़ी हुई प्रसादी माला कभी पैरों में नहीं गिरनी चाहिए। भगवान की चढ़ी हुई प्रसादी माला को कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो इधर दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम गए थे। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उस माला को पहनकर सीधे इंद्र के पास गए। इंद्र ने दुर्वासा जी को स्वादिष्ट भोजन कराया तो दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र को दे दी तो इंद्र के हाथी ने उस माला को पैरों में डाल करके कुचल दिया। तो क्या हुआ, इंद्र को लक्ष्मी से भ्रसित होना पड़ा। लक्ष्मी से भ्रसित होना पड़ा। इंद्र के सारे राज्य को बलि महाराज ने छीन लिया। इधर जब दैत्य लोग सम्राट बन गए, फिर देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग को बनाया, रस्सी और मद्राचल पर्वत को बनाया, राई समुद्र का मंथन किया, आरंभ हुआ। लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर की बात, जहर निकल पड़ा। जहर निकला, उस जहर को मेरे शंकर भगवान ने पान कर लिया। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रतन निकले, कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ जो श्रीमन नारायण की भार्य बनी। अमृत कलश लेकर के धनवंतरी निकला, दैत्य लोग छुड़ा करके भाग गए। इधर भगवान मोहिनी रूप धारण करके मोहिनी बनकर आए और समस्त देवताओं को वह अमृत पिला दिया। पिलाकर दैत्यों को परास्त कर दिया। शंकर जी उस रूप को देखने आए। इधर भगवान तो इधर देवताओं ने अमृत का पान कर लिया।
तो क्या हुआ, भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी माला पैरों में नहीं डालनी चाहिए। देवताओं को यद्यपि नारायण की कृपा से विजयी तो मिली, परंतु विजयी प्राप्त हुई तो 2-4 माला भगवान की नाम की जपते थे तो वो भी भूल गए। तो इधर भगवान बलि महाराज पर हो गई थी गुरु की कृपा। बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उधर बलि महाराज पर उनकी कृपा हो गई। तो बलि महाराज ने कहा कि स्वर्ग पर चढ़ाई करूं, गुरुदेव से कहा तो बोले हाँ स्वर्ग पर चढ़ाई करो। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी तो उधर सारे त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया बलि महाराज ने। तो देवता मारे मारे फिरने लगे, इधर दैत्य लोग सम्राट बन गए। दैत्य लोग जैसे ही सम्राट बने तो उधर माता अदिति अत्यंत दुखी हुई, सोचने लगी मेरे इंद्र पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, सभी दैत्य लोग सम्राट बन गए और देवता मारे मारे फिर रहे हैं। तो देखा महाराज कश्यप से बोली आप कुछ करिए। तो महाराज कश्यप बोले देवी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहती हैं ऐसा कुछ करिए जिससे भगवान मेरे गर्भ से जन्म लें, मेरे घर पुत्र बन करके आए और देवताओं को उनका सारा त्रिलोकी लौटा करके दे दे, ऐसा कुछ करिए। तो कश्यप महाराज ने 13 दिन की पूजा बताई जिससे इधर माता अदिति की गर्भ में वामन भगवान का प्रकट होगा। तो इधर जैसे ही माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट हुए, बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए तो सुंदर बाक्ष स्थल पहनाया, सुंदर भुजाएं पदम्ब धारण की और एक हाथ में कमंडल दिया और कहा बलि महाराज से त्रिलोकी को हमारे कब्जे में ले लो। तो इधर वामन भगवान बलि महाराज को छलने के लिए जा रहे हैं। तो देखा बन के देवो बन के देवो बन के देवो के पालन हारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, हमारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे। बन के देवों के पालन हारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे। बन के देवों के बन के देवों के बन के देवों के पालन हारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे, द्वारे आज वामन खड़े तेरे द्वारे। शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, देव रक्षा सदा इनका काम है, देव रक्षा सदा इनका काम है, ओ देव रक्षा सदा इनका काम है। शुक्र बोले अरे ये तो भगवान है, देव रक्षा सदा इनका काम है, देव रक्षा सदा इनका काम है, देव रक्षा सदा इनका काम है।
पग भूमि, तीन पग भूमि, जय हो। तीन पग भूमि लेने को आए, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आ द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे खड़े हैं। बन के देवों, बन के देवों के पालन हारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आ द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे, आ द्वारे, आज बामन खड़े तेरे द्वारे। बोले बामन भगवान की जय। जय हो। तो इधर जैसे ही बामन भगवान वहां पहुंचे तो बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था। देखा बहुत सुंदर छोटा सा संत आया हुआ है, तो हाथ में कमंडल लिए और इधर बामन भगवान माला जप रहे हैं। तो देखा बलि महाराज सोच रहे हैं अभी इनसे क्या पूछूं, इनको अपना सब कुछ दान में दे दूं ऐसा लगता है। तो कहा आपको क्या चाहिए? तो कहने लगे गुरु, अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा ये कुछ बोलते क्यों नहीं? तो कहा अभी इनके माला जप रहे हैं, माला चल रही है, तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। तो इतना कहा सो ही थोड़ी देर में बामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज बोले आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं आपका विवाह कराए देता हूँ, विवाह करके आपके पुत्र हो जाएंगे, पत्नी हो जाएगी। तो कहा विवाह होगा तो पुत्र होंगे तो परिवार बढ़ेगा, फिर इनकी भोजन की व्यवस्था, बोले मैं भंडारा खुलवा दूंगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इधर कहा फिर इनकी पढ़ाई की व्यवस्था। तो कहा हिरण्यकश्यप विद्यालय है, उधर जाकर के पढ़ाई कर लेंगे। तो सोचने लगे, अब कहते हैं बलि महाराज से कहने लगे बामन भगवान कि जैसे बच्चे होंगे तो और ज्यादा होंगे, फिर परिवार बढ़ेगा। बोले परिवार तो बढ़ेगा, फिर इनमें से एक आध दो मरेंगे, तो मरेंगे तो रोना भी पड़ेगा। तो कहा परिवार आपका होगा, बच्चे आपके होंगे, तो रोने के लिए व्यक्ति किराए पे थोड़ी लाएंगे, रोना भी आपको ही पड़ेगा। इतना कहा सो ही बामन भगवान बोले ऐसा कर्म ही क्यों करो जिसमें रोना पड़े, हम विवाह नहीं करेंगे। अब बलि महाराज सोचने लगे 1 घंटे में तो मुश्किल से मनाया, अब फिर कहने लगे हम विवाह नहीं करेंगे। सो ही बामन भगवान से कहा मुझे ऐसा लगता है आपको सब कुछ दान में दे दूं, कुछ तो मांगिए। सो ही बामन भगवान कहने लगे बस 3 पग भूमि दान में दे दूं। इतना कहा सो ही बलि महाराज कहने लगे इतने बड़े दानवीर के पास दान लेने के लिए आए और सिर्फ 3 पग भूमि लेते हो। तो इतना कहा सो ही बामन भगवान बोले तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो जाते हैं। सो ही बलि महाराज कहने लगे हाँ आप 3 पग भूमि चाहो जिधर से नाप सकते हो। तो कहा पहले संकल्प कीजिए, संकल्प करोगे तभी हम भूमि नापेंगे, तब तक नहीं नापेंगे। तो कहा 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करें, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके इतने छोटे छोटे पैर हैं, कहीं से भी नाप लीजिए। तो कहा नहीं पहले संकल्प करो। तब तक शुक्राचार्य समझ गए, सो ही कहने लगे ए भगवान हैं तुम्हें छलने के लिए आए हैं। सो बलि महाराज बोले भगवान होंगे तो लोग ये भी कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आए, भगवान है सो भी अच्छा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो कहा तो इधर आकर के जैसे बलि महाराज ने संकल्प किया तो शुक्राचार्य आकर के उस संकल्प की नली में बैठ गए। तो महाराज बामन भगवान ने अपनी कुशा से ऐसा कुशा डाली सो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई, इधर एक आंख पधार गई। सो ही शुक्राचार्य वहां से चले गए। अब बलि महाराज ने संकल्प कर दिया और कहा अब सिर को नीचा करो, प्रणाम करो। जैसे ही प्रणाम किया सो ही भगवान इतने लंबे चौड़े ऊंचे हो गए, सो बलि महाराज देखते ही रह गए।
और 2 पग में ही पूरी त्रिलोकी को नाप दिया। पूरी त्रिलोकी को 2 पग में नाप दिया। इधर कहा बलि को बंदी बना लो, इधर इसे नरक में ले जा करके डाल दो। इसने 3 पग भूमि का वचन दिया और पूरी नहीं की, इसे ले जा करके नरक में डाल दो। तो कहा महाराज अभी धन चला गया तो धन का मालिक अभी जिंदा है, तो आप एक पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। तो उधर बलि महाराज ने के सिर पर वामन भगवान ने अपना एक पैर रख लिया। तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ऐसा दानवीर मैंने कहीं नहीं देखा, देखो तो सही। तो उधर प्रहलाद जी आ गए, बलि महाराज के पर बाबा प्रहलाद जी भी वहीं पर आ गए। तो इधर कहा लक्ष्मी जी भी वहीं पर आ गई। इधर बलि महाराज से भगवान कहते हैं बलि कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। सो ही बलि महाराज कहने लगे वर देना है तो एक ही दे दो कि जब घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन पाऊं और घर से अंदर आऊं तो आपके दर्शन पाऊं। तो भगवान बोले अब तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं आपके घर का द्वारपाल बन जाऊं। तो नहीं नहीं, बलि महाराज कहने लगे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, आप चाहो सो वरदान दे सकते हो। सो ही भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक दे दिया। अब इधर जैसे ही सुतल लोक दिया तो भगवान वहां से बलि महाराज को वरदान देकर जाने लगे। इधर सभी वहीं पर लक्ष्मी जी भी आ गई। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो सभी लोग अपने यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग भगवान की मंगल आरती में सम्मिलित होकर के भगवान की बड़े भाव के साथ सभी लोग आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातको अजायत तोताद्वाय सपास मुखादग्नि रजायत। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको रजाऊं मंग बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं। बंस के बजैया तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे सिर पे सोहे प्यारी बनती
मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखो छवि बोलो, देखो छवि बोलो, हारी में जाओ। देखो छवि बोलो, हारी में जाओ, हारी में जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा पारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में कान्हा, उन चरणों में कान्हा शीश नवाओ। उन चरणों में कान्हा शीश नवाओ, शीश नवाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। जय हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, मन में बसाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के देवा जीवन धन हो। हरिदास के प्यारे तुम हो, बार बार में, बार बार में दर्शन पाऊं। बारे में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। हम अनन्य मुरारी तेरी आरती गाओ, अनन्य मुरारी तेरी आरती गाओ। हाय यशोदा के दैया तेरी आरती गाओ, यशोदा के दैया तेरी आरती गाओ। अनाम न दैया तेरी आरती गाओ, नानक दैया तेरी आरती गाओ। हरास दैया तेरी आरती गाओ, रास दैया तेरी आरती गाओ। अगर पूरे गौरम करणाम तारम दार तारम
हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे हे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे हे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे ओ जगदीश हरे 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 ओ जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे प्रभु भक्तन देव प्रभु भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे प्रभु भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे ओ प्रभु लाखों मोरी लाज जय जगदीश हरे प्रभु राखो मोरी लाज जय जगदीश हरे ओ प्रभु कर दो बेड़ा पार जय जगदीश हरे कर दो बेड़ा पार जय जगदीश हरे लेके जाना भूल न जाना लेके जाना भूल न जाना 7 बजे आना रे। अच्छा ईमानदारी से कल को है तो हाथ अपने अपने खड़े करो। कल ठीक 7 बजे देखो एक एक आदमी ब्याज में लवा के आऊं ने कल चाहे बांध के ले आइयो रस्सी से बांध के ले आइयो कल लेके जाना भूल न जाना लेके जाना भूल न जाना कल 7 बजे आना रे। और कल का है भगवान को जन्म है रंगी गोपालों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक केक मंगाया है इसको चखेगा तो और कल का बोल है अपन लेकिन आज नहीं बोल रहे लेके जाना भूल न जाना लेके जाना भूल न जाना कल 7 बजे आना रे। लेके जाना रे भूल न जाना रे लेके जाना रे हरे गाना थोड़ा हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरि का नाम थोड़ा 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 रे थोड़ा 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 थोड़ा। और कल ठीक 6 बजे तक तैयारी हो जाए गुब्बारे वगैरह केक वगैरह बाजे पटाखा बंदूकें ठीक है पक्का। और कल आने हैं गोर और बिस्वार के लड्डू बना करके लाने सबके घरन से। और कल जैसे अपन अपने लड़का को 10 टन बनाओ ऐसे कल 10 टन पूछिए भगवान को गुड़ बिस्वार के लड्डू 50 किलो गुड़ के सब गाँव ने जो प्यारो प्यारो सब गाँव ने जो प्यारो सलोना जय हो गाँव लगो हम प्यारो सलोना गाओ लगो हे प्यारो धर्म करमों में सबसे आगे धर्म सबसे आगे धर्म करमों में सबसे आगे धर्म सबसे आगे कबऊ का उठना चंदा मांगे कबऊ गाऊ से चंदा मांगे ये तो जो भावो नियारो नियारो
ऐसो अच्छो प्यारो भाव हमारे मामा के परिवार का बहुत बहुत स्वागत। स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे यादव परिवार और हमारा परिवार न टूटे कभी भगवान न रूठे। हमारा परिवार न टूटे कभी भगवान न रूठे। हमारा परिवार कभी भगवान न रूठे। लेके जाना भूल ना जाना, लेके जाना भूल ना जाना, 7 बजे आना रे। और कल ठुमका भी लगाने सबके लाने पक्के में, कल तो बधाई हुई है ना। हाँ लेके जाना रे भूल ना जाना रे, हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेके जाना रे भूल ना जाना रे। और कल लड्डू भी खाना सभी लोग। हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, हाँ लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा। आरार्दिक्यं नीरायणं जलेन शीतलेन देवादिवनात्मादिवनाशीधारणं महा मन्त्रपुष्पार्पितं कृत्वा हरिः ॐ जगेन जगमय जन्तदेवस्तान्द्रमाण प्रथमान्यः सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तु पूर्वे शाद्यः सन्ति देवः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गुणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुसुताय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी महतां पूज्यां जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः। श्रीगणेशाम्बकाभ्यां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। लड्डू गोपालाय नमः। मंचासीन देवी देवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राधा वल्लभ भगवान की जय हो। लाडली लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सिद्ध गौण भैरव महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की